रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि कॉम्बिंग के दौरान 3 अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 12.80 किलो चांदी के आभूषण, तमंचे, कारतूस और स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। मामला रायबरेली और अमेठी में ज्वेलर्स की दुकानों में हुई चोरी से जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास सीएससी मामला से रिफर होकर के 2 लोग, जिसमें एक बबलू तथा एक शिव कुमार नाम के युवक हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में शायद घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार करके भर्ती किया गया उनको। मुखबिर की सूचना प्राप्त होती है कि मलेरिया क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा तकिया में हुई चोरी के माल का बंटवारा तथा पुनः चोरी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा बदमाशों की घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान बदमाशों के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए तथा 3 बदमाश भागने में सफल रहे। पुलिस के द्वारा उनकी घेराबंदी की गई तथा तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से 2 अदद तमंचा, मैं खोखा कारतूस, एक डिजायर कार तथा सफ़ेद धातु के आभूषण प्राप्त हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए सीएससी अमवा भेज दिया गया है तथा मौके पर एफएसएल आ गई है एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में तेज रफ्तार स्कूली वैन अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। हादसे के वक्त वैन में कई छात्र सवार थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब 1 दर्जन छात्र घायल हुए, जिन्हें सीएससी में भर्ती कराया गया है। चालक की लापरवाही से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। घटना ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बीकरगढ़ तिराहे के पास की है। लखीमपुर खीरी में गुमशुदा बच्चों की तलाश को लेकर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। कई पीड़ित परिवारों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और बच्चों की जल्द तलाश की मांग की। प्रधान थाने और सदर कोतवाली में गुमशुदगी के मामले दर्ज हैं। वहीं एसपी का कहना है कि पुलिस टीमें लगातार संभावित स्थानों पर तलाश कर रही हैं और गुमशुदा लोगों को खोजने के लिए प्रयास जारी है। बांदा से हजारों कांवड़िए डीजे और भव्य झांकियों के साथ चित्रकूट धाम के लिए रवाना हुए। कांवड़िए चित्रकूट से जल लेकर वापस लौटेंगे और प्राचीन वामदेव पर्वत स्थित भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा के दौरान जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। वहीं बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रियों का अभिनंदन किया गया। सोनभद्र में प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। बनौरा गांव में सैकड़ों किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि विकास के नाम पर उनकी उपजाऊ और पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है। किसानों ने साफ कहा कि जमीन बचाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी गई। मेरी जमीन परसौना में जो विंध्य एक्सप्रेसवे में जा रही है, हम उसको सरकार को नहीं देना चाहते हैं। सरकार तो बोल रही है विकास होगा। नहीं, विकास होगा इसके लिए सरकार ऐसा करे कि जो मुआवजा वो भी बहुत कम रेट का है। इसके लिए सरकार को पन्नू का जो मार्ग है उसको चौड़ा करने का काम किया जाए। इससे हम लोगों को कोई लाभ नहीं है। मेरा कहना है कि विंध्य एक्सप्रेसवे यहाँ से न बना के रामगढ़ पन्नूगंज मार्ग को चौड़ीकरण करा के वहाँ से बनाया जाए और ये हम लोगों की ज़मीन न लिया जाए। मैं अपने धरती माँ को कदाप नहीं देना चाहता हूँ। देखिए, एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब बात मेरे किसान अन्नदाताओं परिवारीजनों की आएगी, जब हमारे प्यारे परिवारीजन, मेरे भाई बहन आदिवासी जनजाति की बात आएगी, तो इस पर किसी भी कीमत पे समझौता नहीं होगा। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, किसी प्रकार की प्रताड़ना कर ले। और संदीप मिश्रा को यदि जेल जाना होगा तो जेल जाऊंगा और सूली पे चढ़ना होगा तो सूली पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी अपने किसान भाई बहनों का नुकसान नहीं होने दूंगा। बहराइच में तेंदुए का आतंक एक बार फिर देखने को मिला। सुजौली थाना क्षेत्र के धनियाबेली गांव में घर में सो रही महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। महिला की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और हांका लगाने पर तेंदुआ भाग गया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सोए थे बच्ची को लेकर और आया, अचानक में छाप लिया तो हम जाने कि हमारी लड़की ऊपर गिर गई। जब काटने लगा तो छोटी वाली बच्ची को हम लेट गए उस पर। उसके बाद मच्छरदानी डंडा निकाल के मारे 2 डंडा, तब छोड़कर भागा। कितने बजे की घटना है? 12 बजे रात की।
12 बजे करीब 12 बजे करीब में क्या कर रही थी ये सो रही थी, बच्ची को लेकर अचानक में आकर हमला कर दिया। कौन सा जानवर था? बाहर अच्छा, बाघ था। कहाँ पे चोट लगी है? पूरा जान पूरा घायल हुआ है और हाथ पे और क्या नाम है इनका जो घायल? कन्नौज में आरटीओ विभाग ने स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। स्कूलों की छुट्टी के समय पाल चौराहे पर अचानक हुई कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान खामियां मिलने पर कई स्कूली वाहनों के हजारों रुपए के चालान किए गए। पीटीओ सुनीता सैनी ने कहा कि नियमों की अनदेखी कर बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एटा के बाबरपुर रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी भरने से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अंडरपास में जलभराव के चलते लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजमर्रा के काम और बच्चों के स्कूल आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के बाबरपुर गांव का है। ये है कि बच्चे लोग सभी परेशान है, पूरा गांव परेशान है। गाड़ियों में पानी भरता है, गाड़ियां खराब हैं, फ्रिक्चर हो रहा है, टक्कर हो रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही, न प्रदान कर रहा न कोई विदात कर रहा। वोटन के लिए आने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी समस्या इतनी है, पूरा काम इतना दुखी है कि बहुत ज़्यादा कोई सुनाई नहीं है सर। जिला प्रशासन से भी सब कोई भी सुनाई नहीं है। इतनी परेशान है, बच्चे लोग सब स्कूल से घर बैठे हुए हैं।